देखिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सीबीएसई की जो बात माननीय विपक्ष कर रहा है, उसमें हमारे 200 स्कूलों में से 100 स्कूलों की जो लिस्ट हमारे पास नोटिफिकेशन में आई है, उसके लिए हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को बधाई देना चाहते हैं। लेकिन अगर विपक्ष ऐसा कह रहा है, जैसा आप कह रहे हैं कि स्कूल शिक्षा बोर्ड को ख़त्म किया जा रहा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा कोई नहीं है। ये अपने पिछले कार्यकाल को देखें, एजुकेशन का स्तर कहाँ पे था। हम 21वें स्थान पे इनकी सरकार में थे। महज 3 सालों पे अगर हम तीसरे स्थान पे आए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री की कार्यकुशलता है और उनकी एक सोच है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके। तो इस तरह की बातें करना मुझे लगता है महज अपनी गुटबाजी को खत्म करने के लिए, और जो इनके पास आजकल मुद्दा विहीन भाजपा हो गई है और जो इनका जो आजकल हिमाचल प्रदेश में गुटबाजी की जो चली हुई है, उस चीज़ को ढकने के लिए इस तरह का ये प्रोपेगेंडे अपनाते हैं। मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं कहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है, पूरा देश जान रहा है कि आज हम तीसरे स्थान पे महज 3 सालों में। देखिए, जहाँ तक एसपीयू की बात है, ये राग भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 वर्षों से अला रही है। कहाँ एसपीयू का दायरा खत्म हुआ, कौन से सब्जेक्ट्स ले गए, अगर कोई नोटिफिकेशन हुई है तो भारतीय जनता पार्टी बताए, माननीय इनके प्रदेशाध्यक्ष, माननीय विधायक इनके बताए, कौन सी महज अपनी सोच को लोगों के बीच में ले जाना, हर चीज़ में राजनीति करना, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एसपीयू का दायरा ना घटेगा, ना घटने देंगे, ना कांग्रेस पार्टी इसको घटाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो अपने ख्याल और लोगों की वोट की राजनीति के लिए जो मर्जी कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो मुद्दों की बात थी, जो माननीय प्रेस ने उनसे पूछा, उस बात का वो जवाब नहीं दे पाए। वोट चोर गद्दी छोड़ में जो माननीय चंद्रशेखर जी ने बोला, उसकी प्रतिक्रिया कोई नहीं आई। अगर मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के नेता उस पर प्रतिक्रिया देते, जो धर्मपुर में हुआ है 55 वोटों का, जो सुंदरनगर में हुआ, माननीय विधायक उस बात का जवाब देते। माननीय प्रेस ने उनसे पूछा था, लेकिन उस बात को गोल गोल करके। तो देखिए, मुद्दों से भटकाना भारतीय जनता पार्टी का ये काम है। इनको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आती हैं, लोगों को बरगलाना। इस तरह की जो मेन मुद्दा है आजकल कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में क्या चला हुआ है, कांग्रेस पार्टी में कोई गुट नहीं है, लेकिन इनमें 5-8 गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है और रोज इनके अखबारों में, सोशल मीडिया पे सुर्खियों में इनके बड़े नेता बने हुए हैं। कभी जयराम जी कुछ कह रहे हैं, कभी सोशल मीडिया पे अनुराग जी के समर्थन कुछ कह रहे हैं, कभी कंगना जी के समर्थन। तो इन बातों को नजरअंदाज करने के लिए और लोगों का ध्यान इस तरफ ना जाके, एजुकेशन स्वास्थ्य पे ना जाके, इस तरफ को ये करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का करसोग विधानसभा क्षेत्र का दौरा है, उसमें करोड़ों रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें से हमारा 35 करोड़ का जो मिनी सेक्रेटेरिएट वहाँ पे भवन बन के तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन है। 2 करोड़ की हमारी हॉर्टिकल्चर की बिल्डिंग बन के तैयार है, उसमें से 130 करोड़ के हमारे पीडब्ल्यूडी के शिलान्यास हैं जो होने जा रहे हैं, और उसमें से हमारे 55 करोड़ की जो सीवरेज की स्कीम करसोग एरिया को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है, उसका शिलान्यास है। और हमारा महोनाग जो है ब्यूटिफिकेशन का, उसका 1 करोड़ रुपए का शिलान्यास है। इस तरह से बहुत शिलान्यास है, तकरीबन 190 करोड़ के करीब जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोकार्पण और शिलान्यास कल करसोग विधानसभा क्षेत्र में करने जा रहे हैं, जिसमें एक भारी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और पब्लिक मीटिंग भी है, लोगों से भी माननीय मुख्यमंत्री रूबरू होंगे।